Hello guys, Sridhar this side, and today I'm here with a very important topic related to our lives, and that is none other than our morning routine. तो सबसे पहले मैं आप सब में से पूछना चाहूंगा कि कौन कौन सुबह जल्दी उठता है। आई एम श्योर द परसेंटेज इज रियली लेस, क्योंकि सुबह उठना स्पेशली टीनेजर्स और पीपल लाइक मी जो कि 15 to 25 एज के बीच में है, इट्स रियली मुश्किल एंड ट्रबलसम फॉर देम। एंड आई एग्री फॉर द सेम, क्योंकि कह सकता हूँ एक रिसर्च में आया था कि पीपल ऑफ आर एज आर टेंड टू स्लीप more and wake up late. They are night guys, night owls. So I agree, but at the same time I want कह सकते हैं रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप ये वीडियो देखिए, एंड इस वीडियो को देखने के बाद, इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को सुनने के बाद, प्लीज प्लीज चेंज योर मॉर्निंग रूटीन, योर मॉर्निंग डे, योर होल डे, जिससे आप उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। इस वीडियो को इसलिए पूरा देखना एंड हर पॉइंट को अच्छे से समझना। सो ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज, ये जो परसेंटेज है सुबह जल्दी उठने का, ये चेंज हो जाए, एंड दैट्स ऑल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ कोट, एंड दिस सेज कि जो ख्वाब थे वो पा लिए, पर जो खो गई वो चीज़ क्या थी। एंड काइजन, इफ यू नो, काइजन इज अ जापानीज कल्चर का एक प्यारा शब्द है, ये जापानीज कल्चर का काइजन, एंड इट मीन्स कि निरंतर विकास करते रहना, ऑलवेज ट्राई एंड मेक योर सेल्फ बेटर। एंड इससे रिलेटेड भी मुझे कोट याद है, मुझे बहुत पसंद आता है, एंड आई डोंट रिमेंबर ये किसने कहा था कि लेट्स मेक बेटर मिस्टेक्स टुमारो। ये बात तो मैं मान सकता हूँ कि अब तक जो आपकी लाइफ थी, जैसे भी आप उठ रहे थे, जब भी आप उठ रहे थे, आपको सफलता तो मिल रही थी, उसमें कोई दो राय नहीं, पर खो गई वो चीज़ क्या थी। इसका अर्थ है कि क्या पता कि जो आपने किया उससे बेहतर आप कर सकते थे, उससे बेहतर आपको रिजल्ट्स मिल सकते थे, उससे ज़्यादा आप सफलता पा सकते थे। कि इस पृथ्वी पर सब कुछ जो है वो सूर्य, चंद्र और नवग्रह पर निर्भर करता है। चाहे आप उठ रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब चीज़ें भी जो हैं, ये ऊपर जो हमारे है नवग्रह, सूरज, चंद्र, इन पे निर्भर करता है। एंड इसका एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा आप सबसे, उसका उत्तर आप अपने आप ढूंढिएगा कि हम रात को ही क्यों सोते हैं, हमें रात को ही अच्छी नींद क्यों आती है। और चाहे वो पूरे विश्व में बात कर लीजिए, कोई भी दिन में नहीं सोता। और मैं विश्व से आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस जो हैं, जो कि कितनी ही ज़्यादा प्रगति कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एवरीथिंग, तो वो क्यों हैं, वो भी रात को क्यों सोते हैं, रात को ही सबको अच्छी नींद क्यों आती है। बेशक आपको दूसरे टाइम भी नींद आ सकती है, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको रात के अलावा नींद ही नहीं आती, पर वैसी नहीं आएगी जैसी आपको रात को आती है। तो रात में ही ऐसा क्या होता है, मुझे बताइए। और इसी प्रकार अध्ययन का भी जो बेस्ट टाइम होता है, सबसे उत्तम समय, वो होता है भोर का समय। और इसके पीछे का भौतिक और मानसिक कारण जो है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला कारण जो है वो है कि सुबह सुबह हमारा जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश होता है, एकदम कह सकते हैं कि उसमें अभी तक दिन भर की कोई थकान नहीं, कोई चिक 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 नहीं, कोई भी दिन में कोई भी जो चीजें होती है हमारे साथ वो कुछ नहीं है। अभी एकदम हमारा दिमाग जो है वो खाली है, फ्रेश है एंड रिलैक्स्ड है, क्योंकि अभी वो आराम करके उठा है जस्ट। तो सबसे ज्यादा एक्टिव जो हमारा मस्तिष्क होता है वो सुबह के समय होता है। और इसी कारण से दूसरा पॉइंट यही है कि हमारा दिमाग जो है वो एनर्जेटिक और तैयार होता है कोई भी जीवन के नए नए चैलेंजेस फेस करने को सुबह सुबह। और इसी कारण से धीरे धीरे जो है ना, उसका जुझारूपन रात में आते आते कम हो जाता है। वो रात में उसको कोई सेम काम करने में डबल टाइम लगता है, डबल मेहनत लगती है। तीसरा कारण है शांत वातावरण। सुबह का टाइम जो है वो एकदम शांत, हम एकाग्रचित होकर पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि सिनेमा घर होते हैं, सिनेमा हॉल, वो भी कुछ इसी प्रकार का वातावरण बनाते हैं। काले पर्दे लगाना, अंधेरा करना, एक वो साउंड प्रूफ रूम में ले जाना,
इससे क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ एक दीवार पे रहता है जहाँ पर फिल्म प्रोजेक्ट हो रही है, और हमें उस फिल्म का 4 गुना 5 गुना आनंद मिलता है जो हमें घर में मिलता है। तो यही डिफरेंस होता है, इसलिए हम सिनेमा हॉल में जाते हैं फिल्म देखने बजाय घर में देखते हैं। चौथा कारण जो है वो है कि सुबह के समय हमारे सारे जो कह सकते हैं सेंसेस जो हैं वो सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं। इसका कारण यह है कि अगर आप कोई भी दूसरे टाइम काम कर रहे हैं कुछ भी, तो आपने देखा होगा या आपको पता होगा कि है ना, अगर आप पढ़ भी रहे हैं, एक बहुत सारे बातें चल रही है कमरे में, तब भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं तो पढ़ सकते हैं, बट फिर भी उनके दिमाग में वो चीज़ें आवाज़ें जा रही होगी। या आप अगर अपने कमरे में बैठे हैं और बाहर कोई बच्चे खेल रहे हैं, चाहे बहुत दूर है, पर फिर भी उनकी थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है। तो वो क्या होता है, वो हमारे दिमाग में आवाज़, हमारे सारे सेंसेस काम करते हैं हम हमेशा। तो हमारा दिमाग उनको काट छाट कर अपनी तरह वो उनको प्रोसेस करता है, उन आवाज़ों को। हमारी त्वचा पर, हमारे कान में, हमारी आंखों में जो भी आ रहा है वो सब उसे प्रोसेस करता है हर समय। तो अगर सुबह का टाइम जो है, जब बिल्कुल चारों तरफ शांति है, वातावरण में कोई हमें परेशान करने वाला नहीं, कोई 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 प्रकार की दूसरी चीज़ नहीं, तो हमें सबसे ज़्यादा कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी मिलती है अपने सभी सेंसेस की। और इसी जगह एकाग्रता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एकाग्रता मतलब इंद्रियों का अग्र पे होना, मतलब कि आपकी इंद्रियां जो है वो सबसे ज़्यादा अपनी क्षमता पर काम कर रही है उस समय। और अग्र ऐसी भी जैसी सुई की नोक होती है, फुल कैपेसिटी के साथ, ठीक है। और इसका मैं अगर उदाहरण दूं तो द्रोणाचार्य की आपने कहानी सुनी होगी, जिसमें वो अपने शिष्यों को टारगेट देते हैं कि आप उस पेड़ पे जो चिड़िया है उसकी आंख में तीर डालिए, आंख की पुतली के अंदर। तो वो टारगेट देने से पहले द्रोणाचार्य जी सबसे पूछते हैं कि आपको इस पेड़ पे क्या दिख रहा है। तो लोग बोलते हैं हमें पेड़, पंछी, डालियां, ये दिख रहा है। पर सिर्फ एक उन अर्जुन होता है जो कहता है कि मुझे उस चिड़िया की आंख की पुतली दिखती है। तो इसी प्रकार एकाग्रता, फोकस का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। मैं एक और एग्जांपल दूं तो अगर आप एक पत्ती को सूरज की रोशनी के नीचे रख दोगे तो कुछ नहीं होगा, पर उसी जगह अगर आप एक पत्ती को एक प्रिज्म के साथ सूरज की रोशनी के नीचे रखोगे तो वो जल जाएगी। तो क्या हो रहा है, सारी जो रोशनी है वो किसी एक जगह पे जाती है, हमारा सारा ध्यान किसी एक जगह पे जाता है। तो वो चीज़ जो है वो अपनी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। अब मैं एक प्रश्न लूंगा कुछ अपने दोस्तों का, जो था कि अगर ऐसा ही है, अगर हमें शांत वातावरण में अंधेरे में अच्छी पढ़ाई होती है, तो रात में क्यों नहीं, रात को 11-12 बजे जो है, रात को 1-2 बजे जो है वो बिल्कुल हमारा वातावरण शांत होता है, हमें कोई भी परेशानी नहीं होती, हम एकदम एकाग्रचित होकर पढ़ते हैं। तो मैं उसका एक ही रीज़न बताऊंगा कि आपको रात में अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं मिलती है। उसका ये है कि रात में आप थक जाते हैं, रात में आपकी जो ताजगी होती है वो नहीं रहती। और एक और कारण मैं बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन है, आई मीन इस पे रिसर्चेस हुई थी, इसलिए बता रहा हूँ कि सूर्य की जो रोशनी होती है वो हमारी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और सूरज की रोशनी जैसे जैसे ढलती जाती है, जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, वैसे वैसे ही हमारी अंदर भी कमजोरी आती जाती है, क्योंकि हमें वो किरणें नहीं मिलती। एक और बात यह है कि जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है, सूरज की जो पहली किरणें होती है जो हमें कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उसमें कुछ ऐसा रसायन होता है जिससे हमारा मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, बढ़ावा मिलता है। तो इसीलिए ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको रात को नहीं, सुबह पढ़ना चाहिए जल्दी उठकर। एक और फायदा ये है कि आपको एक हेल्दी बॉडी मिलती है। अब इसका हेल्दी बॉडी कैसे, क्योंकि आप जल्दी उठेंगे तो आपको जल्दी से ज़्यादा अच्छी सूरज की किरणें मिलेगी, जिससे आप और ज़्यादा हेल्दी, तंदुरुस्त हो सकते हैं। आप अपने आप को जल्दी उठने के लिए ज़रूर कुछ वॉकिंग, मेडिटेशन या जो भी आपको एक्सरसाइज पसंद है वो करिए। सुबह अपने आप को एक बार एक्टिविटी में लाने के लिए, अपना दिन अच्छी तरह से शुरुआत करने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़रूर कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये चीज़ जो है ये भी कुछ कह सकते हैं सच है कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपके एक तीर से दो निशान होते हैं। आपका शरीर जो है वो भी स्वस्थ रहता है, एंड आपकी पढ़ाई जो है वो भी सबसे ज़्यादा बेहतर होती है।
ऐसा कहा जाता है कि सुबह जो आपने 1 घंटा पढ़ा, जो आपने सुबह 1 घंटे में पढ़ा, उसको वही चीज़ को रात को या शाम को या किसी और भी टाइम पढ़ने में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो इट्स जस्ट डबल योर टाइम। इतना ज़्यादा आपका टाइम प्रीशियस है, ये तो आप खुद जानते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दी सेम थिंग जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, एंड आप वही काम कम एफर्ट्स और कम टाइम में कर सकते हैं सुबह सुबह जल्दी। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है थोड़ा मुश्किल, थोड़ा आपको नींद आ सकती है, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए अध्ययन ना करिए, कुछ पढ़िए ना, सिर्फ अपने पसंदीदा चीज़ें करिए। आपको अगर खेलना पसंद है, कहीं वॉक करना, साइकिलिंग करना या गाने सुनना या जो भी हो वो करिए कुछ दिन, ताकि आपको एक जल्दी सुबह उठने का रूटीन बैठ जाए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं हमने ट्राई किया था, हम 2-3 दिन उठे बट हमें तो नींद आने लग गई, हमसे पढ़ाई हुई नहीं, इससे अच्छा तो हम किसी और टाइम पढ़ लेते। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप अपने आप का रूटीन बनाने के लिए ये चीज़ फॉलो करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना एक रूटीन बनाइए। आप कम से कम दिन में 6 से 7 घंटे सोइए, इतना आपको आवश्यक है सोना। और इसके लिए एक ही चीज़ हो सकती है कि आप जल्दी सोइए। आप 9 साढ़े 10, ये डेड एंड है। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इट्स साइंटिफिकली प्रूवन, इस पर रिसर्च हुई थी कि फ़ोन जो है वो ब्लू रेज निकालता है, ब्लू रेज, जिससे अगर आप देखेंगे ज़्यादा देर तक तो वो ऐसी किरणें निकालता है जिससे आपके शरीर में ऐसे हॉर्मोन्स बनते हैं जिनसे आपको नींद आने में मुश्किल होती है। तो इसलिए सोने से 1 घंटे पहले तक आप फ़ोन यूज़ ना करिए। जब भी आपको सोने का मन है उससे 1 घंटे पहले फ़ोन बंद करके रख दीजिए। इससे कह सकते हैं कि आपको नींद में आराम मिलेगा और कोई तनाव नहीं होगा। सोने से पहले आपको एक झटके में कह सकते हैं नींद आ सकती है उसके बाद। सो मॉर्निंग रूटीन से रिलेटेड अगर हम एक और सीरीज में आए तो इसमें इट्स लाइक कि अगर हम जल्दी उठें तो उठे कैसे। लोग अलार्म्स लगाते हैं, लोग अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, जो भी है। पर मेरे हिसाब से अगर आप अलार्म्स लगाते हैं तो उस टाइम का लगाइए जब आपको मन से है कि आपको यही इसी टाइम उठना है। फिर आप उसे ना स्नूज करिए, ना आप मल्टीपल सीरीज ऑफ अलार्म्स लगाइए। आप उन्हें कैंसिल करते जा रहे हैं एंड करते जा रहे हैं। इसके दो कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस है। एक तो आपकी जो नींद है वो ब्रेक हो रही है, और दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। आपकी नींद अगर ब्रेक हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा और मेहनत लगेगी अच्छा साउंड स्लीप लेने में। और अगर आपकी नींद एक बार टूट गई और आप उसको बार बार कैंसिल कर रहे हैं अलार्म को, तो इट्स जस्ट लाइक कि यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग समवंस एडवाइस। इट्स जस्ट एग्जैक्टली सेम टू दैट थिंग। आप किसी की एडवाइस को बार बार रिजेक्ट कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आपको जब उठना है तभी उठिए। या यू कैन स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज दैट टाइम। आप पहले 7 बजे, फिर 6:45, फिर 6:30 ऐसा कर सकते हैं अगर आपको ऐसी मुश्किल होती है जल्दी उठने में। बट स्नूज करना या मिस अलार्म को कैंसिल करना इज रिकमेंडेड, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। अगर आप 1 घंटे पहले अपना फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ करके रख रहे हैं, बंद करके रख रहे हैं दूर, तो 1 घंटे क्या करेंगे? तो या मल्टीपल थिंग्स, रीड अ बुक। मेरा तरफ से फर्स्ट रिकमेंडेशन यही रहेगी, दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू। सेकेंडली, हैव अ बाथ। एक रिलैक्सेशन मिलेगा, एक चैन की नींद मिलेगी। मॉर्निंग शुड बी डिलाइटफुल, मॉर्निंग शुड बी फ्रेश, बिकॉज you don't know what your upcoming day has to offer for you. You can get multiple tasks, multiple workload, too much of hectic tasks to do, so you don't know what the day has for you. And for the same reason, mornings are stress free. You're not having any schedule, any hectic days tension. You're free to do anything for yourself, and that's why mornings are the best. For the same reason, mornings are sacred, mornings are fresh, and this is the time when you can put yourself first. And this is good, definitely, because if you give yourself the first time, then you are a filled cup. And if you are filled, then only you can help others in your day-to-day activities. If you are yourself empty, how can you help others? Just think that thing. And I completely resonate with the fact of airplanes where they say ki first use your oxygen mask for yourself, then for others. So just this is the thing we should keep in mind. So that's all for today, guys. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये जो छोटी सी इम्पोर्टेंट बात थी आपको समझ आई होगी, एंड आई completely hope
फिंगर्स क्रॉस कि आप ये चीज़ फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में. डू रिकमेंड मी इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू द सेम. एंड या, it's your life, it's your time, invest it wisely, that's all I have to say. एंड अगर आप जल्दी उठते हैं तो प्लीज़ अपने सुबह को अच्छा बनाना, उससे एक अच्छी शुरुआत देना. कीप इट लाइट, कीप इट ऑसम. एंड या, एक और चीज़, ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में. तो उठ के अगर आप कर सकें, करना चाहिए. तो ग्रेटिट्यूड जो है उसे प्रे करना, उसे प्रैक्टिस में लाना, लोगों को प्रे करना, भगवान को प्रे करना. You'll definitely have a wonderful day after that, and the world will change अगर सब लोग gratitude practice करने लग गए तो ये सारी चीज़ों के साथ I'll take a leave. Have a nice day and जय हिंद.